दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम IIT मेंस PYQ। इसमें कहा गया है कि आपके पास दो रॉड्स हैं एल शेप में, और अगर आप उसको इस पोजीशन से सपोज कीजिए सस्पेंड करते हैं, देन इट विल ट्राई टू रीओरिएंट इटसेल्फ अलॉन्ग सम न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो ये रॉड है एंड द वर्टिकल लाइन, उनके बीच का एंगल क्या होगा वो हमें बताना था। लेट अस सॉल्व दिस। सो जब आपने इसको यहाँ पर फोर्सफुली हेल्ड किया हुआ है तब सिचुएशन ये है इस केस में, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, और जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है वो ग्रीन डॉट है मान लीजिए। इसको अगर मैं यहाँ पॉइंट मास की तरह प्रोजेक्ट करता हूँ तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो पोजिशन वैक्टर होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वो इस वैक्टर के अलोंग होगा। सो देर इज सम एंगल थीटा लेट से, और इस नॉन जीरो एंगल की वजह से ही यहाँ पे टॉर्क लग रही है। इस टॉर्क के रहते ये सिस्टम अपने आप को रीओरिएंट करेगा जिससे कि ये थीटा इवेंचुअली जीरो हो जाए। सो दिस इज द न्यू सिचुएशन। इस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द ओवरऑल सेंटर ऑफ मास वो बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन में है, इसलिए ये वाला एंगल इस केस में जीरो हो गया है। दिस इज द mg एंड दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ mg। सो हियर थीटा इज जीरो। सो हमसे कहा गया था कि व्हाट इज दिस एंगल। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए वी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट से ऑन दिस ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का जो बेस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, this length will be half of this length. This is L/2, so this is L/4. Similarly, this is L/2, so this will be L/4. Okay. Now you take another triangle, this one. यही वो ट्राइंगल है जिसका कि थीटा आपको निकालना है tan के लिए, tan ऑफ थीटा। सो इस बड़े ट्राइंगल का बेस इस येलो ट्राइंगल के बराबर ही है, मीन्स दिस इज गोइंग टू बी L/4। बट ये जो लॉन्गर साइड है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू सेक्शंस। एक सेक्शन जो अपर सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज L/2, और जो नीचे वाला सेक्शन है इट इज ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड एज L/4। सो टोटल लेंथ विल बी 3L/4 एंड दिस विल बी L/4। नाउ आई कैन डायरेक्टली टेक द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा इज this length upon this length, and this is L/3. So tan theta is L/3. Theta was tan inverse of 1/3, and this is the solution. Thank you.